हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। स्टूडेंट, आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे। और देखिए, आज हम लोग रेलगाड़ी से संबंधित जितने भी प्रश्न आते हैं एग्जाम में, उन सभी को एक ही लेक्चर में देखने वाले हैं। तो चूँकि देखिए, हम लोग कुल 15 टाइप के क्वेश्चन को देखेंगे और इत्मीनान से बैठ जाइएगा आराम से, क्योंकि हम लोग जीरो से लेकर के हीरो तक के भी क्वेश्चन को इसमें लगाएंगे। और 4-5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सारे लोग पढ़े होते हैं, सबको आसान लगेगा। तो 4-5 क्वेश्चन जो छोड़ के भाग गया वो भाई आगे नहीं सीख पाएगा। तो आप आराम से एक लेवल से लेकर के 15 लेवल तक के क्वेश्चन को देखना है और आराम से सीखना है, तभी जाकर के आपको एग्जाम में जो है कि आप बना पाएंगे। तो चलिए, टाइम ना गवाते हुए हम लोग आराम से वीडियो को पहला क्वेश्चन देखेंगे। चूंकि आपको एडिटिंग के बाद यहाँ पे क्वेश्चन दिखेगा और हमको हमारे यहाँ पे लैपटॉप में क्वेश्चन दिख रहा है, तो पढ़िएगा। पहला क्वेश्चन है कि एक 250 मीटर लंबी ट्रेन एक बिजली के खंभे को 15 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की गति क्या होगी। क्योंकि देखिएगा, 1 से लेकर के 15 तक टाइप के आप क्वेश्चन लगाएंगे, लेकिन अगर आपको ये फॉर्मूला याद है ना, क्योंकि बचपन से हमें नहीं लगता जो लड़का मैथ पढ़ा होगा वो ये फॉर्मूला ना जानता होगा। तो अगर आपको ये फॉर्मूला पता है तो आप 15 टाइप के क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ एक ही फॉर्मूले से लगा लोगे। तो बिना जो है कि देरी कमाए चलिए क्वेश्चन को लगाते हैं। देखिए, कह रहा है कि मान लीजिए ये ट्रेन है जिसकी लंबाई दे रखा है 250 मीटर, लंबाई दे रखा है 250 मीटर, और कह रहा है एक बिजली के खंभे को, ये मान लीजिए कोई बिजली का खंभा है, इसको पार करने में ये 15 सेकेंड का टाइम ले रहा है। 15 सेकेंड का टाइम ले रहा है। कोई ट्रेन है 250 मीटर लंबा है और एक बिजली के खंभे को 15 सेकंड में अगर पार कर दे रहा है, तो उसकी चाल क्या होगी, यानी उसकी गति क्या होगी। तो देखिए, इसी फॉर्मूले में हम क्या करते हैं कि सवाल हमारा कोई भी हमको समझने आना चाहिए। सवाल हम समझेंगे, यहाँ से डाटा उठा के इसको इक्वेशन में रखेंगे, हमारा आंसर निकल जाएगा। लेकिन समझ लीजिए कैसे इसको लगाते हैं। देखिए, मान लीजिए 250 मीटर अगर लंबाई की कोई ट्रेन है और किसी आदमी को पार करे, चाहे किसी खंभे को पार करती है, क्योंकि देखिए लंबाई में ट्रेन तो बड़ा होता है और आदमी की उस समय दूरी नहीं गिना जाता है। क्योंकि मान लीजिए कोई ट्रेन इधर से जा रहा है, किसी कुत्ते बिल्ली को चाहे किसी आदमी को अगर वो पार करेगा, तो मान लीजिए ट्रेन की अपेक्षा में इसकी जो दूरी होगी वो बहुत कम होगी, ना के बराबर। तो इसलिए हम खंभे की दूरी, चाहे बिल्ली कुत्ते की दूरी, चाहे आदमी की दूरी नहीं लेते हैं। अगर कहेगा कि प्लेटफार्म की दूरी, तो प्लेटफार्म को पार करेगा तो प्लेटफार्म की कुछ दूरी होगी, तो उस समय हम दूरी को जो है कि जोड़ के लेते हैं। लेकिन आदमी को पार करेगा तो आदमी की दूरी इसमें हम काउंट नहीं करते हैं। तो इस सिचुएशन में हमारा जो दूरी होगा वो सिर्फ रेलगाड़ी की ही जो लंबाई होगी वही हमारा दूरी हो जाएगा। क्योंकि पूछ रहा है कि चाल कितना होगा, यानी गति कितना होगा। तो चाल मान लीजिए कि x होगा। अगर चाल मानते हैं कि x होगा तो मान लीजिए दूरी क्या होगा, तो दूरी लंबाई हो जाएगी रेलगाड़ी की, यानी 250 मीटर। 250 मीटर और समय क्या हो जाएगा हमारा, तो समय दे दिया है 15 सेकंड, यानी 15 सेकंड में इसको पार कर दे रहा है। 15 सेकंड आप रख दीजिए, हमारा इक्वेशन जो है कि तैयार हो गया। x का मान x क्या था, तो चाल है, और हमारा इससे भाग दीजिए, निकल जाएगा। अब देखिए, चूंकि आप देखेंगे तो आंसर आपका जो है कि किलोमीटर प्रति घंटे में है, लेकिन जबकि ये किस में निकलेगा, ये अगर मीटर है और ये सेकंड है तो मीटर प्रति सेकंड में निकलेगा। तो मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में हमको बदलना पड़ता है। तो उसके लिए क्या करेंगे, देखिए मीटर प्रति सेकंड छोटा होता है और किलोमीटर प्रति घंटा बड़ा होता है। जब बड़े वाले में जाना हो तो आप क्या करते हैं, 18/5 से गुणा करते हैं, ठीक है। 18/5 से गुणा करते हैं। यही कहेगा कि किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे, तो 5 को ऊपर कर देंगे, 18 को नीचे कर देंगे, ठीक है। तो चलिए, हमारा इक्वेशन जो है तैयार हो गया। अब इसको काट लेते हैं। अब देखिए, इक्वेशन चूंकि कैलकुलेशन आपका तभी तगड़ा हो पाएगा जब आप सेल्फ स्टडी करेंगे। सेल्फ स्टडी करेंगे, आपका कैलकुलेशन जो है कि जबरदस्त हो जाएगा। तो काटिए इसको, 5 एकम 5, 5 पच्चे 25, ये हो जाएगा आपका 50। अब देखिए, इसको 5 से काटेंगे तो 5 तिहाई 15, 50 को 5 से काटोगे तो 10 बार में कटेगा। तो x का मान कितना हो जाएगा, 10। अब देखो, इसको भी इसी काट लेते हैं। देखो, 3 एकम 3 और 6 तिरी 18। अब इसको अगर इसमें गुणा करोगे तो 10 छके 60 हो जाएगा। हमारा आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 60। और ये 60 अब किस में कन्वर्ट हो गया, किलोमीटर प्रति घंटे में, किलोमीटर प्रति घंटे में। और x माने क्या थे, तो x माने थे हम की चाल है, यानी ट्रेन की जो गति कितनी हो जाएगी, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा। क्योंकि ये पहला क्वेश्चन था, इसमें हम थोड़ा सा बता दिए, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है कि पहले क्वेश्चन ही अभी नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि वो शुरू से मैथ पढ़े हैं, ठीक है। तो जो शुरू से पढ़ने वाले हैं भाई, उन लोगों के लिए तो हमें समझाना पड़ेगा। और आप लोगों ने अगर पढ़ा है तो 1-2 क्वेश्चन और झेलिए, क्योंकि उसके बाद आपके लिए भी क्वेश्चन जो है कि आएगा। देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन देखिएगा। इसमें कह रहा है, दूसरे टाइप का क्वेश्चन है कि 160 मीटर लंबी एक ट्रेन जिसकी गति 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म कितने समय में पार करेगी। अब देखिएगा, अब इसमें दे दिया है कि एगो ये रेलगाड़ी है, इधर प्लेटफॉर्म भी होगा, तो दूरी जो होगा वो इसकी दूरी, यानी दोनों दूरी को हम जोड़ के लिखेंगे। यानी जो ट्रेन की लंबाई होगी, जो प्लेटफॉर्म की लंबाई होगी, तो कुल जो दूरी क्या होगा, कुल दूरी हम जोड़ के लिखेंगे। तो चूंकि दे रहा है कि 160 मीटर लंबी ट्रेन है और 200 मीटर जो है कि लंबा प्लेटफार्म है, तो दूरी हमारा कितना हो जाएगा, तो दूरी को हम टोटल लिखेंगे, ठीक है। क्योंकि प्लेटफार्म लंबा होता है, उसको पार करेगा तो उसको दूरी भी काउंट हो जाता है। क्योंकि ये रेलगाड़ी है और ये प्लेटफार्म है, तो ये यहाँ से शुरू होगा, यहाँ से अगर शुरू होगा तो यहाँ पे जाके खत्म होगा। इसका ये वाला छोर जब यहाँ जाएगा तब जाके खत्म होगा। देखिए, अपनी दूरी तो ये पार करेगा ही,
प्लस इसकी दूरी भी पार करके जाएगा जब यहाँ पे ये वाला पॉइंट जब यहाँ पे आ जाएगा तब माना जाएगा कि रेल ने जो है कि प्लेटफार्म को पार कर दिया। तो ऐसे ही इस स्थिति में हम क्या करते हैं कि जो दूरी होता है वो सब जोड़ लेते हैं, लेकिन आदमी को पार करेगा तो आदमी की दूरी हम नहीं काउंट करते हैं, ठीक है। तो देखिए चाल हमें निकालना है, चाल सॉरी दे दिया हमको, चाल दे दिया कितना 54 किलोमीटर प्रति घंटा, चाल हमको दे दिया है 54 किलोमीटर प्रति घंटा। चूंकि किलोमीटर प्रति घंटे में है, अगर मीटर प्रति सेकंड में बनाना होगा तो क्या करेंगे, क्योंकि बड़का से छोटका में जाना है तो बड़े छोटे वाले को ऊपर लिखेंगे, बड़े वाले को नीचे लिख देंगे, हमारा हो गया चाल। अब चाल बराबर क्या होगा, दूरी। तो दूरी हमें पता है कि जोड़ के हमें लिखना है, तो दूरी क्या हो जाएगा 160 और 200 हो जाएगा, 160 ट्रेन की लंबाई और 260 प्लेटफार्म की लंबाई। अब बटे, क्योंकि टाइम हमको पूछा है तो टाइम मान लेते हैं कि हमारा 100 होगा। अब देखिए कैलकुलेशन कर लीजिए, देखिए 18 कम 18, 18 3 54 और 3 पचे कितना हो जाएगा 15, 3 पचे 15, इधर 160 और 200 कितना हो जाएगा 360, 360 अब भागा x। अब x को अगर इधर ले आएंगे और 15 को इधर ले जाएंगे तो देखिएगा कैसे बनेगा, x बराबर कितना हो जाएगा कि 360 अब बटे में 15। अब कुछ लोगों को ये भी बताना पड़ेगा कहाँ से, देखो भाई मेरे इसका तिरछा तिरछी आप गुणा करोगे ना, एक हर इसका भी एक हर लेकर, तो तिरछा तिरछी गुणा होता है तो ये इधर चला आता है और ये जो है कि इधर चला जाता है, तो 15x इधर हो जाएगा बराबर 360, तो x बराबर जो है कि 15 इधर गुणा कर रहा है तो जाके इधर भाग दे देगा। तो अब लगा लीजिए इसको, देखिए 15 एकम 15 सॉरी 15 दूना 30 और 15 चौको 60, 24 सेकंड हमारा आंसर आ जाएगा, 24 सेकंड। यानी 160 मीटर लंबी ट्रेन है, वो 200 मीटर लंबे प्लेटफार्म को जिसकी गति 54 किलोमीटर प्रति घंटा है वो 24 सेकंड में पार कर देगा, ठीक है, 24 सेकंड में पार कर देगा। इसमें भी कुछ बताने वाला नहीं था। 4-5 टाइप देखिए ऐसा है कि आप लोग सब लोग पढ़े होंगे, तो वैसे ही चलिए तीसरा टाइप हम लोग देखेंगे। तीसरा टाइप क्या है, क्योंकि हमको क्वेश्चन यहाँ पे हमारे लैपटॉप में दिख रहा है। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा कि 150 मीटर लंबी एक ट्रेन जिसकी जो है जो 450 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 20 सेकंड में अगर पार करती है तो ट्रेन की गति, सेम वही सवाल बन गया। चाल हमारा निकालना है, चाल मान लीजिए कि x है, चाल मान लेते हैं हमारा x है, तो दूरी कितना हो जाएगा, दूरी चूंकि जोड़ के निकालते हैं प्लेटफार्म को पार करेगा तो 150 मीटर लंबा तो ट्रेन ही हो गया और 450 मीटर लंबा जो है कि प्लेटफार्म है, तो 150 आप प्लस 450, 450 कितने समय में पार कर रहा है, तो टाइम भी हमको दे दिया है कि 20 सेकंड में पार कर दे रहा है, 20 सेकंड में पार कर दिया। देखिए चाल बराबर दूरी बट्टा समय हमारा आ गया, चाल हमको यहाँ से निकालना ही है। तो चाल ऐसे कैसे निकाल, देखिए x बराबर हो जाएगा 15 और 45 60 यानी कि 600 अब बट्टे 20। अब 600 बट्टे 20 कितना होगा, 0 से 0 कटेगा और 60 का आधा कितना हो जाएगा 30, लेकिन ये 30 जो आएगा मीटर प्रति सेकंड में आएगा और आंसर आपको दिख रहा होगा कि किलोमीटर प्रति घंटे में है। तो जब मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना हो तो आप सीधा सीधा करेंगे कि 18/5 से गुणा कर देंगे, क्योंकि बड़का में जाना है तो बड़का को ऊपर रखेंगे। अब इसको काटेंगे, देखिए 5 एकम 5, 5 छके 30 और 18 छके कितना हो जाएगा 108, 108 किलोमीटर प्रति घंटा। यही हमारा जो है कि ट्रेन की गति हो जाएगी, यही ट्रेन की हमारी गति हो जाएगी। आपको 1-2 क्वेश्चन और थोड़ा छोटा छोटा हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग पहुँचेंगे, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आएगा। देखिए चौथा टाइप हमारा क्या होगा, चौथा टाइप है कि कोई ट्रेन एक बिजली के खंभे को 12 सेकंड में अर्थात 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई कितनी होगी। अब ट्रेन की लंबाई क्या होगा, देखिए इसमें 2 वस्तुओं को पार कर रहा है, एक तो जो है कि एक खंभे को पार कर रहा है, एक खंभे को पार कर रहा है और एक प्लेटफार्म को पार कर रहा है, ठीक है। तो पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कि ट्रेन की लंबाई, ट्रेन की लंबाई का मतलब कि दूरी हमसे पूछ रहा है, लेकिन इसमें 2 अलग अलग चीजों को, जब 2 वस्तुओं को पार करे, जब कोई भी ट्रेन 2 वस्तुओं को पार करे और दूरी पूछे यानी कि ट्रेन की लंबाई पूछे तो चाल को हम बराबर कर देते हैं। इस चीज को सीख लीजिए, आराम से लगा लेंगे। जब ट्रेन की लंबाई दे, ट्रेन की जब लंबाई पूछे तो चाल को बराबर कर दीजिए, लेकिन जब चाल पूछे तो दूरी को कांस्टेंट कर देंगे आप, ठीक है। आगे क्वेश्चन भी मिलेगा, लेकिन इसमें लंबाई पूछा है तो हम चाल को बराबर करेंगे। आगे 1-2 क्वेश्चन मिलेगा जिसमें चाल पूछेगा तो हम दूरी को कांस्टेंट कर देंगे। और देखिएगा जब ये जो है कि तरीका तभी आप लगाएंगे जब 2 वस्तुओं को कोई ट्रेन जो है कि पार करेगा, ठीक है। तो चलिए चाल बराबर दूरी बटा समय आपको तो पता ही है। वो कह रहा है कि एक बिजली के खंभे को जो है कि एक बिजली खंभे को 12 सेकंड पार करता है, तो मान लीजिए कि इसकी दूरी होगी कोई x, दूरी तो मान लेते हैं कोई x होगी। ट्रेन की लंबाई मान लीजिए x होगा, क्योंकि ट्रेन की लंबाई x माने हैं तो दोनों सिचुएशन में यही x मानना पड़ेगा, चाहे बिजली के खंभे को पार करे, चाहे आदमी को पार करे, चाहे पुल को पार करे। अगर उसकी लंबाई x है तो x ही रहेगी, ठीक है, x ही रहेगी। तो दूरी तो हमारा हो गया यहाँ से x। अब बटे समय कितना दे दिया है, यानी x/12, क्योंकि खंभे को पार करेगा खंभे को तो सिर्फ उसी की लंबाई ना लिखते हैं जी, पुल को पार करेगा तब ना दोनों जोड़ा जाता है। तो x/ पहला समय कितना हो जाएगा 12 बराबर, फिर से यही हमको करना पड़ेगा। अब देखिए क्या कर रहा है कि 150 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार कर रहा है, तो x उसकी लंबाई है और 150 मीटर लंबा प्लेटफार्म है, तो x + 150 और इसको कितने समय में पार कर रहा है जी, 18 सेकंड में पार कर रहा है। अब इसको काट लीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए
6 से काटते हैं तो 6 से 6 दूना 12, 6 3 18। देखिए जब कोई भी भिन्न दिया हो उसके बीच में बराबर का चिन्ह हो तो जो हर होता है वो हर से कट जाता है, अंश जो होता है वो अंश से कट जाता है। ठीक है, तो इसको 6 से काटेंगे तो 6 दूना 12, 6 3 18। देखिए 6 इधर भाग दे रहा है, इधर गुणा करेगा तो इधर हो जाएगा 6x बराबर, ये 2 इधर अगर भाग दे रहा है तो जाके गुणा करेगा तो पहले कितना हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 2x, बीच में प्लस का चिन्ह है, प्लस लगा देंगे। 15 दूना 30 यानी कि 300 हो जाएगा हमारा। अरे 150 दूना 300 हो जाएगा भाई। अब देखिए यहाँ से सॉरी ये जो है कि 6 से काटे हैं तो ये 3 हो जाएगा, ये हमारा 3 हो जाएगा क्योंकि 6 दूना 12 और 6 3 18 तो ये 3x हो जाएगा। अब देखिए 3x में से 2x इधर है ना, तो 2x को इधर करेंगे तो माइनस में हो जाता है, क्योंकि बराबर के इधर अगर कोई प्लस में है तो बराबर के इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। तो अब देखिए 3x में से इधर ले आएंगे, 2x को घटाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा x, x बराबर इधर 300 रहने देंगे तो x बराबर 300, और ये 300 कितने में आएगा, मीटर में, यानी कि जो ट्रेन की जो है कि लंबाई थी वो 300 मीटर हमारा आंसर आ गया। फिर से समझ लेंगे कि जब भी कोई एक ट्रेन 2 वस्तुओं को पार करे, ठीक है, जब कोई एक ट्रेन 2 वस्तुओं को पार करे और अगर दूरी पूछ रहा है तो चाल को बराबर करेंगे। देखिए चाल यानी कि दूरी बट्टा समय, चाल बराबर दूरी बट्टा समय, ये पहले का दूरी बट्टा समय, दूसरा का दूरी बट्टा समय बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि चाल बराबर है ना भाई। ऐसा थोड़ी कि आदमी को पार कर रहा है तो कम स्पीड से पार कर रहा है और जो है कि प्लेटफार्म को पार कर रहा है तो ज़्यादा स्पीड से नहीं, एक ही समान दूरी से जो है कि एक ही समान चाल से पार करता है। इसीलिए हम जो है कि कांस्टेंट, किसी एक को कांस्टेंट लेकर के हमारा सवाल लग जाता है। चलिए एक 5वां टाइप हम लोग देखेंगे। 5वां टाइप कैसे पूछेगा कि एक ट्रेन 100 मीटर लंबे पुल को 15 सेकंड में और 150 मीटर लंबे पुल को 18 सेकंड में पार करता है, तो ट्रेन की गति सिर्फ वही करेंगे। ट्रेन की गति का मतलब अब चाल पूछा है, ट्रेन की गति पूछा है, चाल, तो इसको हम बराबर कर लेंगे। सॉरी ट्रेन की लंबाई, एक मिनट, ट्रेन की लंबाई याद करना है, यानी कि इस सिचुएशन में भी दूरी पूछा है तो चाल को बराबर कर देते हैं। तो देखिए पहले का दूरी बट्टा समय क्या हो जाएगा, पहले का दूरी बट्टा समय मान लेते हैं कि ट्रेन की लंबाई अगर x है तो वो किसको पार कर रहा है, पहले 100 मीटर लंबे पुल को पार कर रहा है, तो पहले का दूरी तो x बट्टा 100 हो जाएगा। अब बटे कितने समय में पार कर रहा है, कितने समय में, तो देखिए 15 सेकंड में पार कर रहा है, 15 सेकंड में। फिर से बराबर हम करेंगे, चाल हमको बराबर करना है। अब कह रहा है कि 150 मीटर लंबे पुल को 18 सेकंड में। अब पुल को ही दोनों सिचुएशन में पुल को ही पार कर रहा है, तो दोनों सिचुएशन में जब पुल को पार कर रहा है तो टोटल दूरी हम निकालते हैं दोनों को जोड़ के, तो ये x प्लस 150 हो जाएगा, x प्लस 150 हो जाएगा। इसको पार करने में जो टाइम ले रहा है वो 18 सेकंड ले रहा है, 18 सेकंड ले रहा है। फिर से इसको आप देखिए 3 से काट सकते हैं, 3 से काटेंगे तो 3 × 5 = 15 और 3 × 6 = 18। अब 6 से इधर आप गुणा कर दीजिए तो हो जाएगा 6x आप प्लस 600, इधर आप करेंगे 5 इधर गुणा करेंगे तो 5x आप 15 × 5 = 75 यानी 750 हो जाएगा आपका। अब देखिए 6x इधर है, 5x इधर है, तो इसको एक तरफ ले आएंगे, तो जब 6x में से इधर 5x आएगा तो घट जाएगा, तो एगो x बचेगा, और 600 इधर प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 750 में से 600 घटेगा तो 150 हो जाएगा, 150 हो जाएगा। तो यही x हम क्या माने थे, x माने थे कि जो है कि लंबाई होगी ट्रेन की, तो लंबाई हो जाएगी ट्रेन की हमारी 150, यही हमारा आंसर हो जाएगा। जब कोई भी ट्रेन 2 वस्तुओं को पार करे और कोई एक आपसे पूछे, या तो आपको जो है कि स्पीड पूछेगा या तो ट्रेन की लंबाई पूछेगा, तो अगर चाल पूछा तो दूरी को बराबर कीजिए, दूरी पूछा चाल को बराबर कर दीजिए, आपका आंसर बड़े आराम से निकल जाएगा। अब देखिए छठे टाइप की तरफ हम लोग बढ़ेंगे और कह रहा है कि 90 मीटर लंबी एक ट्रेन जिसकी गति 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, उसी दिशा में चल रही 120 मीटर लंबी ट्रेन को 1 मिनट 3 सेकंड में पार करती है। दूसरी ट्रेन की गति, अब देखिएगा, अब यहाँ से आपका क्वेश्चन होता है कि जो है कि समझने वाला क्वेश्चन होता है, और हमारा भी काम है कि हम आपको समझाएं। भाई फॉर्मूला अगर हम रटवा दें कि ये ट्रिक है बेटा, इस पर ये फॉर्मूला रख लो और आ जाएगा, तो ऐसे तो आप पढ़ गए। आपको समझना पड़ेगा क्वेश्चन में, क्योंकि अभी जो इससे पहले क्वेश्चन पढ़े हैं ना, ये आने वाला नहीं है, ये सब इसलिए हम आपको बताए हैं ताकि आप समझ जाइए कि आगे का क्वेश्चन कैसे लगता है। अभी जितने भी टाइप के क्वेश्चन आप पढ़े हैं, कोई क्वेश्चन में नहीं आता है, कोई भी पेपर में नहीं आता है भाई। अब जो क्वेश्चन आने वाला है वैसे ही क्वेश्चन पेपर में आते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 90 मीटर एक लंबी ट्रेन है और उसकी गति है 54 किलोमीटर प्रति घंटा, और उसी दिशा में एक और ही ट्रेन चल रहा है जिसकी लंबाई है 120 मीटर और 1 मिनट 3 सेकंड में पार करता है। सोचो, ये मान लीजिए एगो ट्रेन हो गया कोई, और ये कितना मीटर लंबा है जी, लंबाई इसकी है 90 मीटर, 90 मीटर लंबा है। चाल कितना देती है इसका, 54 किलोमीटर प्रति घंटा, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। और कह रहा है इसी दिशा में एक और ही ट्रेन चल रहा है, इसी दिशा में एक और ही ट्रेन चल रहा है, चूंकि ये जिस दिशा में जाएगा उसी दिशा में ये भी जाएगा, और इसकी जो लंबाई दे रखा है हमको 120 मीटर दे रखा है, 120 मीटर दे रखा है। और कह रहा है कि इसका चाल क्या होगा, चाल क्या होगा, जबकि ये वाला जो ट्रेन है इसको 1 मिनट 3 सेकंड में पार करता है। 1 मिनट 3 सेकंड का मतलब कि 1 मिनट में 60 सेकंड और 3 सेकंड में यानी कि 63 सेकंड में पार कर दे रहा है, 63 सेकंड में। तो अब सोचिएगा
देखिए भाई जो ये जो ट्रेन है, जाहिर सी बात है कि इसकी जब जो है कि चाल ज़्यादा होगी तभी इसको पार करेगा। लेकिन जो अब चाल कैसे निकालेंगे, क्योंकि दो चाल दे दिया है, दो चाल दे दिया है ना, एक इसका चाल होगा, एक इसका चाल होगा। तो टोटल चाल हम क्या करेंगे, तो जब कोई भी दो वस्तुएं एक दिशा में चलती हैं तो उनका जो चाल होता है वो हमेशा घटा के लिखते हैं, क्योंकि इसकी जितनी चाल होगी तो ये इसको हराएगा। इसका मतलब क्या होगा कि इसकी चाल को वो घटा रहा है, इसकी चाल को घटा रहा है, तभी तो आगे बढ़ रहा है। यानी कि चाल क्या होगा, जो टोटल चाल हम निकालते हैं वो घटा के निकालते हैं। लेकिन देखिए ऐसे अगर कोई ट्रेन जाए यानी विपरीत दिशा में जाएगा तो इधर से ये तुरंत निकल जाएगा, ये इधर से निकल जाएगा। तो इस सिचुएशन में यानी जब विपरीत दिशा में हो, ये इधर से जाए, एक ट्रेन इधर से जाए, तो विपरीत दिशा में जब चलेगा ट्रेन तो चाल को हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। लेकिन जब एक ही दिशा में कोई दो वस्तुएं जाएंगी तो चाल देखिए, एक तेजी से अगर जाएगा तो एक को हरा के जाएगा ना, तो चाल जब एक ही दिशा में हो तो उसको घटा लेते हैं, जबकि विपरीत दिशा में हो तो चाल को हम जोड़ लेते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा दूरी क्या होता है, तो दूरी चाहे इधर से चले चाहे एक साइड से चले, दूरी हमेशा जोड़ के लिखते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ से भी उसी इक्वेशन में हम लोग सवाल रखेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिएगा तो चाल क्या हो जाएगा हमारा, चाल चूंकि एक ही दिशा में है तो घटा के हम लिखेंगे। तो एक का चाल जो है कि दे दिया है 54 किलोमीटर प्रति घंटा, तो एक का चाल है 54 किलोमीटर प्रति घंटा, घटा के चूंकि चाल लिखते हैं, दूसर का चाल पूछा है हमसे तो दूसर का मान लेते हैं कि x हो जाएगा, दूसर का चाल x हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए दूरी कितना होगा, चूंकि दूरी एक दिशा में रहे चाहे विपरीत दिशा में चले, दूरी हमेशा जोड़ के लिखते हैं। तो दूरी कितना हो जाएगा, एगो 90 मीटर है, एगो तो 90 मीटर है, एगो 120 मीटर है। और कह रहा है 1 मिनट 3 सेकंड में पार करता है। 1 मिनट 3 सेकंड का मतलब होता है कि 63 सेकंड। 1 मिनट में 60 सेकंड और 3 सेकंड और ज़्यादा ले रहा है, यानी 63 सेकंड में पार कर दे रहा है। अब देखिए चूंकि ये 54 - x जो होगा वो किलोमीटर प्रति घंटे में है, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बनाना पड़ेगा ना, क्योंकि ये मीटर प्रति सेकंड में है। तो इसको क्या करेंगे कि देखिए 54 - x गुणा कर देंगे, या तो आप यहाँ पे गुणा कर लीजिए, या तो आप ये भी चाल है ये भी चाल है, इसको यहीं से गुणा कर लेते हैं। देखिए 120 और 90 जोड़ेंगे तो 210/63, क्योंकि मीटर प्रति सेकंड है तो किलोमीटर प्रति घंटे बनाने के लिए 18/5 से हमें गुणा करना पड़ेगा। अब इसको काटिए, देखिए 21 से कम 21, 21 3 63, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 10, जीरो यहाँ पे एक बचा है तो यहाँ हो जाएगा 10। और देखिए 3 से काटिए इसको, 3 कम 3, 3 छके 18, कट गया। अब देखिए 5 एकम 5, 5 दूना 10, ये भी कट गया। अब 6 दूना 12, तो इधर हो जाएगा 54 - x बराबर 12। चूंकि x इधर माइनस में है तो इधर इसको कर लेते हैं, यानी x बराबर कितना हो जाएगा, 54 में से इधर आके 12 घट जाएगा, तो 54 में से अगर 12 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 42, और यही 42 किलोमीटर प्रति घंटा दूसरा का चाल हो जाएगा। कहने का मतलब समझिएगा कि ये वो ट्रेन था जिसकी लंबाई जो है कि 90 मीटर दिया है और उसका चाल दे दिया था कि 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, और 120 मीटर जो है कि लंबाई की ट्रेन उसी दिशा में जा रही थी। लेकिन ये वाला इसको पार कर दिया है 63 सेकंड में, और कह रहा था कि इसका चाल क्या होगा। तो चाल जब एक ही दिशा में रहेगा तो घटा के लिखते हैं, तो चाल बराबर दूरी क्या होगा, जोड़ लेंगे। एक दिशा में चले चाहे विपरीत दिशा में चले, दूरी हमारा जोड़ लेते हैं। समय कितना दे दिया था कि 63 सेकंड में पार कर रहा है, तो यहाँ से कैलकुलेशन करके हमारा आंसर दूसरा। क्योंकि देखिए अब जो है कि वैसा क्वेश्चन जो है कि आ रहा है जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है, और इसको थोड़ा सा हम समझते हुए चलेंगे, क्योंकि हमारा काम समझाना है। लगवाने के लिए तो कोई भी लगवा देता है भाई सवाल। तो देखो 7वां सवाल पढ़ोगे कि 300 मीटर लंबी एक ट्रेन है, समझते जाते हैं और लिखते जाते हैं। देखो 300 मीटर एक लंबाई की ट्रेन है, और कह रहा है जिसकी गति दे दिया है 90 किलोमीटर प्रति घंटा, 90 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी जो है कि चाल दे दिया है। और कह रहा है उसी दिशा में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले एक दूसरी ट्रेन को, है ना, एक और ट्रेन है इसी दिशा में जा रहा है, इसका स्पीड दे दिया है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। और कह रहा है कि ये जो ट्रेन है 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जो चल रहा है, उसी दिशा में चल रहे 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जो चल रहा है ट्रेन, उसको पार करने में जो टाइम ले रहा है वो 2 मिनट ले रहा है। यानी 2 मिनट में ये वाली ट्रेन इसको पार कर दे रहा है। क्योंकि हमारा सवाल पिछले सवाल के ही जैसा है सेम, तो चाल बराबर दूरी बटा समय से हम इसको भी निकाल लेंगे। लेकिन अगर 2 चाल दिया है तो भाई एडजस्ट तो हमें करना पड़ेगा, चूंकि एक ही दिशा में जा रहा है तो चाल को घटा के लिखते हैं। तो चाल कितना हो जाएगा, 90 में से 60 जाएगा तो चाल हमारा हो जाएगा 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अब चूंकि 30 किलोमीटर प्रति घंटे में है तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बनाने के लिए क्या करेंगे, तो बड़का से छोटका में जाना है तो छोटका को ऊपर रखेंगे, बड़का को नीचे रख देते हैं, यानी 5/18 हो जाएगा। मीटर प्रति सेकंड था ना, सॉरी 1 मिनट, हाँ ठीक है। किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बनाएंगे तो 5/18 से गुणा करना पड़ता है। अब देखिए चाल तो हमारा हो गया, अब दूरी क्या होगा, तो दूरी चाहे एक दिशा में चले चाहे दोनों दिशा में चले, विपरीत दिशा में चाल हमें दूरी जो है कि हमेशा जोड़ के लिखते हैं। तो एक का तो चाल दूरी दे दिया है 300 मीटर, दूसरा का को हम मान लेते हैं कि x मीटर लंबा होगा, तो दूरी क्या हो जाएगा 300 प्लस x मीटर। अब इसको पार कर रहा है 2 मिनट में, 2 मिनट का मतलब क्या होता है, 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 2 मिनट में 120 सेकंड, तो ये हो जाएगा 120 सेकंड। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 120 सेकंड।
अब इसको आप काट लीजिए। देखिए इसको कैसे काटेंगे, 6 से अगर काटा जाए तो 6 3 18 और 6 दूना 12 यानी कि 20 हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए 3 से 30 को काट दीजिए, 3 एकम 3, 3 ढामे 30। अब 10 10 गुणे 5, 10 पच्चे 50, यहाँ पे हो जाएगा 50 बराबर 300, 300 प्लस x अब बटे 20 है। चूँकि 20 इधर भाग दे रहा है, इधर गुणा कर देगा, तो अगर गुणा करेगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1000 बराबर 300 प्लस x। अब चूँकि 300 इधर जोड़ रहा है, इधर आके घटाएगा तो ये हो जाएगा 700 बराबर x हो जाएगा। यानी x हम क्या माने थे, दूसरा का ट्रेन की जो लंबाई होगी कितनी हो जाएगी। तो चलिए हम लोग 8वें टाइप के क्वेश्चन को देखेंगे। कह रहा है कि ए तथा बी दो लंबाई की ट्रेन है जिसकी लंबाई दे दिया है 225 मीटर और 250 मीटर, और चाल भी दे दिया है, एक का चाल है 54 किलोमीटर प्रति घंटा, एक का चाल है 36 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ट्रेन में बैठे हुए किसी व्यक्ति को ट्रेन बी कितने समय में पार कर लेगी, यानी दोनों जो है कि दोनों विपरीत दिशा में है। देखिए कैसे लगाएंगे। मानो कि कोई ट्रेन ए है ना, ये कोई ट्रेन ए है, कह रहा है कि ये गौरी ट्रेन आ रहा है लेकिन विपरीत दिशा से आ रहा है, तो ये जिस दिशा में जाएगा उसके विपरीत दिशा में वो ट्रेन आएगा। तो ये मान लेते हैं कि कोनो ट्रेन बी होगा, ये इधर आ रहा होगा, ये इधर जा रहा है, वो इधर आ रहा है, यानी कि इसके विपरीत है। और कह रहा है कि ये 250 मीटर है, 225 मीटर है ये पूरा, और ये 250 मीटर है। क्वेश्चन को पहले समझ लीजिए, क्वेश्चन समझ लेंगे आराम से लगा लेंगे। इसका चाल दे रखा है 90 किलोमीटर प्रति घंटा, 54 किलोमीटर प्रति घंटा, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका जो चाल दे दिया है वो दे दिया है 36 किलोमीटर प्रति घंटा, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। अब कह रहा है कि इसमें कोई आदमी बैठा है, ए में कोनो आदमी बैठा है। तो मान लीजिए हम ए में कहीं किसी आदमी को बैठा देते हैं, जहाँ पे कोई मान लीजिए कि आदमी बैठा होगा। तो ये बी वाला जो है, ये बी वाला जो ट्रेन है, इसमें बैठे हुए आदमी को कितने समय में पार कर देगा। सवाल ये है कि ये जो ट्रेन तो है लेकिन ट्रेन में बैठल आदमी है उसको पार करना है इसको। तो अब जरा सा सोचिएगा, यहाँ से भी हम इसी फॉर्मूले में लगाएंगे, लेकिन समझना पड़ेगा कि हम कौन सा दूरी लेंगे, कौन सा चाल लेंगे। तो अच्छा सिंपल सी बात है कि मान लीजिए आप किसी ट्रेन में बैठे हैं और ट्रेन अगर 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है, तो आपकी स्पीड भी तो उतनी ही होगी, क्योंकि आप भी तो ट्रेन के साथ साथ ही चल रहे हैं भाई। ये थोड़ी कि ट्रेन से उतर के आप भागने लगेंगे, नहीं, ट्रेन के साथ साथ आप चल रहे हैं, तो जो ट्रेन की स्पीड होगी वही आपकी भी चाल होगी। लेकिन आपकी दूरी काउंट नहीं किया जाएगा, क्योंकि आप बैठे हैं इसमें। अगर कहा जाता है कि इस ट्रेन को पार करेगा, ये वाला इस ट्रेन को पार करता, तो हम दूरी तो जोड़ते, लेकिन कह रहा है कि आदमी को पार कर रहा है, तो आदमी की दूरी हम काउंट नहीं करते हैं इसमें। तो दूरी कौन सा काउंट होगा, सिर्फ और सिर्फ यही वाला दूरी, क्योंकि ये अपनी दूरी पार करेगी। ठीक है, इस आदमी की दूरी को काउंट नहीं किया जाता है। और पूरा जो है कि ट्रेन जो है पूरी ट्रेन को पार नहीं करना है, सिर्फ आदमी को पार करना है, तो सिर्फ इसकी लंबाई लेते हैं, किसी आदमी की लंबाई हम नहीं लेते हैं। ठीक है, उसकी लंबाई को हम लिखते नहीं है, हालांकि मतलब मान्य होता है लेकिन लिखा नहीं जाता है। ठीक है, तो देखिए चाल चूंकि क्या हो जाएगा, तो विपरीत दिशा में है। देखिए इधर से जा रहा है, ये इधर से आ रहा है, तो चाल हमारा जुट जाएगा। तो चाल जोड़ोगे तो 54 और 36 कितना हो जाएगा, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। और चूंकि 90 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये मीटर में दे दिया है, तो मीटर प्रति सेकंड बदलना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे कि 5/18 से गुणा कर देते हैं, ये हमारा हो गया चाल। अब चाल बराबर दूरी बटा समय लिखना है हमको, तो दूरी कौन सा लेंगे, क्योंकि आदमी की दूरी तो हम लेंगे ही नहीं, तो दूरी कौन सा लेंगे, यही वाला पार कर रहा है ना जी, तो अपना ही दूरी पार करेगा, तो 250 मीटर ले लेंगे। 250 मीटर हम दूरी ले लेंगे, 250 मीटर। समझिएगा, समझाने के लिए हम सिर्फ इतना बोल रहे हैं, वरना लगाने के लिए तो बस आराम से बहुत आसानी से लग जाएगा। अब कह रहा है क्योंकि टाइम हमको पूछ रहा है, टाइम हमसे पूछ रहा है, तो टाइम हम मान लेंगे कि 1 सेकंड में पार करेगा। अब कैलकुलेशन कर लीजिए, इसको काटिए। देखिए 18 18 पच्चे 90 और 5 पच्चे 25, 5 पच्चे 25 बराबर इधर 250 है, 250 और बटे में x है। अब चूंकि x को इधर ले आओगे और 25 को इधर ले जाओगे तो ये भाग दे देगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 250 बटे 25, और 25 से 25 काटोगे, आंसर आपका आ जाएगा 10 सेकेंड। यानी कितने समय में पार कर लेगा, 10 सेकेंड में पार कर लेगा। कहने का मतलब था कि इसमें कोनो आदमी बैठा है और ये वाला ट्रेन कितने समय में पार करेगा, तो टाइम हमारा निकल गया कितना, 10। कि एक ट्रेन अपनी ही दिशा में क्रमशः 6 किलोमीटर तथा 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहे दो व्यक्तियों को क्रमशः 25 सेकंड तथा 27 सेकंड में पार करता है। तो ट्रेन की गति पूछ रहा है। ठीक है, ट्रेन की गति पूछ रहा है, तो जो अगर चाल पूछ रहा है तो दूरी को हम बराबर कर लेंगे। आपने पढ़ा है पीछे हमने बताया है कि अगर चाल पूछे तो दूरी को बराबर कीजिए, और दूरी पूछे तो चाल को बराबर कीजिए। तो इसमें चाल पूछा है तो हम दूरी को बराबर कर देते हैं। तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से चाल गुणे समय हो जाएगा, चाल गुणे समय हो जाएगा। तो पहल का चाल क्या होगा, मान लीजिए कि पहल का चाल इसका, तो मान लीजिए x है, क्योंकि इसी के चाल पूछा है, ट्रेन के चाल पूछ रहा है, तो पहल का चाल x हो जाएगा। क्योंकि उसी दिशा में कह रहा है कि एक ही दिशा में चल रहे हैं दो आदमी, एगो ये मान लीजिए ट्रेन है, एगो ये कोई ट्रेन होगा, और एक आदमी ये है, एगो आदमी ये है। इसको पार करने में लगा रहा है मान लीजिए 25 सेकंड, इसको पार करने में लगा रहा है 27 सेकंड। क्योंकि इसका भी तो कुछ चाल होगा, तभी तो इन दोनों को पार करने में टाइम लगा रहा है भाई।
तो इसका चाल हम मान लिए हैं कि x है, इसका चाल हम लोग मान लिए हैं कि x है। तो अब देखिएगा कि एक ही साइड में अगर चल रहा है तो जो कि चाल कितना, चाल क्या होगा, चाल कैसे निकालेंगे, तो एक साइड में चलेगा तो चाल को घटा कर लिखते हैं हम लोग। तो मान लीजिए कि इसकी चाल है कि x है और इसका चाल कितना दे दिया था, इसका चाल है 6, इसका है 10। तो पहले का चाल क्या हो जाएगा, तो पहले का चाल होगा x माइनस 6 और समय कितना ले रहा है, चूंकि समय से हमको यहाँ पे गुणा करना है ना जी, चाल गुणा समय, तो पहले का चाल हो गया। अब पहले का समय कितना हो जाएगा, तो 25 सेकंड हो जाएगा, 25 सेकंड। ऐसे ही दूसरा का चाल क्या हो जाएगा, तो x माइनस 10 हो जाएगा, क्योंकि ये भी इसी दिशा में जा रहा है, तो ये हो जाएगा x माइनस 10। और दूसरा का समय कितना दे दिया है, तो दूसरा का समय दे दिया है 27 सेकंड। अब हमारा इक्वेशन बन गया, आप सॉल्व करेंगे, इसका आपका आंसर आ जाएगा। देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो 25 का x में गुणा करेंगे तो 25x हो जाएगा, 25x हो जाएगा। अब बीच में माइनस है, माइनस को रहने देंगे, 25 छक्के कितना होता है 150 बराबर 27 का x में गुणा करोगे तो 27x हो जाएगा, माइनस है बीच में, माइनस को रख दो, 27 घाव में 270। अब देखिए चूंकि 25x है और इधर 27x है, तो 25x को इधर कर लेते हैं और 270 को इधर कर देते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे, तो 25 इधर अगर प्लस में है तो इधर जाकर माइनस में हो जाएगा। तो 27x है पहले से, इधर आएगा तो 25x इधर आके घट जाएगा, इधर है माइनस में 150, तो इधर है, ये इधर अगर करेंगे इसको तो ये प्लस में हो जाएगा, यानी 270 इधर हो जाएगा, माइनस में 150 इसको रहने देंगे। अब देखिए 25x में से 27x में से 25 को x जाएगा तो 2x बचेगा, बराबर इधर करेंगे तो 270 में से अगर 150 को घटाओगे तो 120 बचेगा। अब चूंकि 2x बराबर 120 है तो x बराबर कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, यानी कि 60 हो जाएगा। और यही 60 किलोमीटर प्रति घंटा हम क्या माने थे कि ट्रेन की गति होगी। ट्रेन की गति यानी कि दो चीज़ों को, एक ट्रेन है उसी दिशा में जा रहे दो आदमियों को 25 सेकंड और 27 सेकंड में पार करता है, तो हमारा चाल, ट्रेन का चाल कितना हो जाएगा, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से हमारा ट्रेन चल रहा होगा। तो चलिए 10वां टाइप हम लोग देखेंगे, और अब हमको बस 5 टाइप और पढ़ना है, 10वां टाइप तक पहुंच गए हैं। तो 10वां टाइप पढ़िएगा कि 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही एक ट्रेन है और एक आदमी को पार करती है 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, वो भी चल रहा है। तो जरा सोचिएगा कि इसमें चाल क्या लेंगे, इसी फॉर्मूले में रखेंगे भाई। तो चाल चूंकि एक ही दिशा में जा रहे हैं तो चाल को तो घटा के लिखेंगे। तो ट्रेन की जो गति है वो 36 है और आदमी जो दौड़ रहा है उसकी गति कितना है, 6 है, तो घटा दो, 36 में से 6 गया तो हो गया 30, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटे में मीटर प्रति सेकंड बनाने के लिए 5/18 से गुणा कर दीजिए। अब ये हो गया हमारा चाल। दूरी कौन सा लेंगे, चूंकि आदमी को पार कर रहा है ना, तो आदमी की दूरी तो हम लेंगे नहीं, तो ट्रेन की लंबाई लेंगे। ट्रेन है 125 मीटर और समय पूछ रहा है तो समय हम मान लीजिए कि x मान लेंगे। अब इसको अगर काटेंगे तो देखिए कैसे काटा जाएगा। अगर 6 से काटेंगे तो देखिए 6 3 18 और 6 5 30, 6 5 30, तो अब देखिए 5 5 25 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, बट्टे में 3 है, बराबर इधर हो जाएगा 125 अब बटा x। अब x को इधर ले आएंगे तो 3 इधर जाएगा, तो देखिए x बराबर कितना हो जाएगा, x को इधर ले आइए तो कितना हो जाएगा, 25x हो जाएगा ना, 25x। अब बराबर 3 इधर जाएगा गुणा करेगा तो 3 गुणे 125 हो जाएगा। अब चूंकि 25 इधर गुणा कर रहा है तो इधर हम इसको करेंगे तो ये भाग दे देगा, ये इधर भाग दे देगा। अब देखिए 25 से कम 25, अब 25 25 125, तो x बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 3 5 15, यानी 15 सेकंड में जो है कि पार कर लेगा, 15 सेकंड में पार कर लेगा। इसमें भी कुछ बताने वाला नहीं था, ट्रेन जिस दिशा में चल रहा था उसी दिशा में आदमी भी चल रहा था, तो जो चाल होगा वो हम घटा के लिखते हैं। और चूंकि आदमी को पार कर रहा है तो आदमी की गति, तो आदमी की लंबाई तो हम लेंगे नहीं, तो ट्रेन की ही लंबाई लेते हैं। और मान लीजिए समय पूछा तो समय x मान लिए, हमारा आंसर आ गया 15 सेकंड। अब देखिए 10 टाइप हम लोग पढ़ चुके हैं, अब 11वें टाइप में हम लोग 11वें टाइप का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। देखिए 11वां टाइप कैसे पूछेगा कि रेलगाड़ी ए मुंबई सेंट्रल से लखनऊ के लिए 11 बजे 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से छूटती है। अच्छा, रेलगाड़ी बी मुंबई सेंट्रल से लखनऊ के लिए उसी मार्ग में उसी दिन 2 बजे दोपहर के बाद 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है। तो कह रहा है कि किस समय दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे से मिलेंगी। ठीक है, समझ लेते। देखिए यहाँ पे मुंबई है, मान लीजिए यहाँ पे मुंबई है और यहाँ पे लखनऊ है, तो इनके बीच में तो कुछ दूरी होगा, इनके बीच में कुछ दूरी होगा। अब कह रहा है कि एगो ट्रेन ए है और एगो ट्रेन बी है, इसका जो है कि गति दे दिया है, इसकी गति दे रहा है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन ये चल कितने बजे रहा है, 11 बजे। ये 11 बजे मुंबई से लखनऊ के लिए चलता है। और ट्रेन बी जो है वो चल रहा है 2 बजे, ये चल रहा है 2 बजे, लेकिन इसकी चाल कितना है, तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा दे दिया है। 72 किलोमीटर, समझ लीजिए 72 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है।
कह रहा है कि ये दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे से कब मिलेंगी। 2 बजे तो ये इधर से चल दिया, या 2 घंटा बाद ये 11 बजे चल दिया, और ये 3 घंटा बाद 2 बजे चल रहा है। तो ये जब आगे चला गया है तो ये कहेगा भाई हम थोड़ा सा और स्पीड बढ़ाएं, तो देखो स्पीड बढ़ा के 72 कर लिया, तो 72 किलोमीटर प्रति घंटे से चलने लगा। कहेगा कि हम उसको पकड़ेंगे, तो कह रहा है कि कब पकड़ लेगा ये वाला जो ट्रेन है, इस वाले ट्रेन को कब पकड़ लेगा, क्योंकि ये 3 घंटा पहले चल दिया है। तो 3 घंटा पहले चला होगा तो सोचिएगा कि अगर 3 घंटा पहले चला होगा तो 3 घंटे में कुछ दूरी तो तय किया होगा ना भाई। तो अब देखिएगा कि 60 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब होता है कि 1 घंटे में 60 किलोमीटर चलेगा। 60 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब कि 1 घंटे में कितना चलेगा, 60 किलोमीटर। क्योंकि इससे 3 घंटा पहले ही चल दिया है, तो 3 घंटे में तो कुछ दूरी तय किया होगा। तो 3 घंटे में कितना दूरी तय करेगा, 1 घंटे में 60 किलोमीटर जाता है, तो 3 घंटे में 180 किलोमीटर चल दिया होगा। 3 घंटे में 180 किलोमीटर चल दिया होगा। अब कह रहा है कि ये वाला ट्रेन इसको कितने समय में पकड़ लेगा, यानी कितने समय बाद पकड़ेगा। तो जब भी टाइम पकड़ने वाला जो टाइम होना, तो आप क्या कीजिए, चूंकि एक ही दिशा में जा रहा है, एक ही दिशा में, तो दूरी तो हमारी ये हो गया, दूरी तो हम निकाल लिए कि 180 किलोमीटर इसने चल दिया है 3 घंटे में। तो अब चाल जो है कि क्या होगा, तो एक ही दिशा में दोनों ट्रेन चल रहा है, तो चाल हमेशा आपको पता है कि घटा देते हैं। तो समय बराबर, अगर यहाँ से समय निकालोगे तो चाल बराबर, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटा चाल। ये चाल जो है कि इधर जाके भाग दे देगा, और ये समय इधर आके गुणा कर देगा, तो समय बराबर दूरी बटा चाल होता है, आपको पता है। तो दूरी तो मिल गया हमको 180 किलोमीटर, 180 किलोमीटर दूरी तो हमें मिल गया। और चाल को अगर घटा के देखिए, एक ही दिशा में जा रहा है तो चाल को घटा के हमेशा लिखते हैं, तो चाल कितना हो जाएगा, तो देखिए 60 किलोमीटर है प्रति घंटा है, और ये 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो चाल को घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसी को काट दीजिए तो वो पकड़ने में समय बता देगा, समय पकड़ने में बता देगा। तो 180 में 12 से भाग दोगे तो आंसर आ जाएगा 15 घंटा। आंसर आ जाएगा हमारा 15 घंटा। कहने का मतलब था कि ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 11 बजे चल दिया है, तो मान लीजिए कि 3 घंटा तो इससे ज़्यादा है ना जी। 3 घंटा पहले चल दिया, 11 से जाएंगे 11, 12, 1, 2 है ना, तो 2 बजे तक तो 3 घंटा ही एक्स्ट्रा चल दिया है। तो 3 घंटे में कितना चला होगा, 180 किलोमीटर। और जो इसको पकड़ने में टाइम, यानी कि जो दोनों कम मिलेंगी, तो इन दोनों का चाल घटा करके और जितना दूरी ये तय किया है उसमें भाग देंगे, तो वही हमारा टाइम आ जाता है, कितने समय बाद वो दोनों मिल जाएंगे। यानी कि 15 घंटा बाद ये और ये ट्रेन एक दूसरे को यहाँ पे कहीं से जाके मिलेंगी। तो चूंकि देखिए ये 2 बजे चला है और 15 घंटा बाद मिलेगा, तो 2 बजे दोपहर से 2 बजे आप प्लस 15 घंटा और जोड़ा जाएगा, तो इसमें कितना हो जाएगा, तो 12 घंटा और जाएंगे तो 2 बज जाएगा सुबह वाला, और 3 घंटा और जाना है तो 2, 3, 5, यानी कि सवेरे 5 बजे पहुंचेगा। तो सवेरे 5 बजे का मतलब 5 AM पे पहुंचेगा। कि 2 स्टेशन ए तथा बी के बीच की दूरी 220 किलोमीटर है, ठीक है। और एक रेलगाड़ी ए से बी की ओर जा रहा है ना, एक बी से की ओर आ रहा है, दोनों का चाल दे दिया है। तो कह रहा है कि दोनों कब मिलेंगी, है ना, दोनों कब मिलेंगी। देखो मानते हैं कि स्टेशन ए यहाँ पे है, एक स्टेशन यहाँ पे बी है, इन दोनों के बीच की दूरी दे रखा है 220 मीटर। इत्मीनान से जो है कि समझोगे किलोमीटर में, ये 220 मीटर, इत्मीनान से समझ लेना, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाएगा। बाकी आप इसके पहले जितने भी हल्के क्वेश्चन पढ़े वो कुछ नहीं आता भाई। क्वेश्चन आपको अब ऐसे ही लेवल बढ़ गया कंपटीशन का, तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है, उसको आप ट्रिक से बनाएंगे भूल जाएंगे, एकदम मेथड से समझिए, आराम से समझ जाएंगे आप। एक देखिए ट्रेन यहाँ से जा रहा है, कितना की स्पीड दे दिया है, तो 80 किलोमीटर प्रति घंटे का स्पीड। अब देखिए 80 किलोमीटर प्रति घंटे का जो है कि क्या मतलब होगा कि 1 घंटे में 80 किलोमीटर जाएगा। और एक ट्रेन इधर से आ रहा है, इसका स्पीड दे दिया है 100 किलोमीटर प्रति घंटा। 100 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब कि 1 घंटे में ये 100 किलोमीटर जाएगा। अब कह रहा है कि जब ये दोनों एक पास मिलेंगी, वहां से एक की दूरी कितनी होगी, एक की दूरी कितनी होगी। तो पहले तो हम निकाल लेते हैं कि मिलेंगी कहाँ। तो सोचिएगा कि 80 किलोमीटर की चाल से ये चल दिया है, और उसके आधा घंटा बाद ये वाला चला है। क्योंकि आधा घंटा पहले ये चला है, तो आधा घंटा पहले कुछ तो चला होगा। 1 घंटे में 80 किलोमीटर जा रहा है, तो आधा घंटे में 40 किलोमीटर चल दिया होगा, जाहिर सी बात है। यहाँ से यहाँ चल दिया होगा ये 40 किलोमीटर। अब चूंकि 40 किलोमीटर चल दिया है ये आधा घंटा पहले ही, तो 220 टोटल दूरी था, 40 किलोमीटर ये अकेले तय कर दिया। अब कितना दूरी बचेगा, इन दोनों के बीच की दूरी बचेगा 180 किलोमीटर। 220 था, 40 से पहले चल दिया, दूरी हमारा टोटल कितना बच जाएगा, 180 किलोमीटर बचेगा। अब देखना, अब यहाँ से ये चलेगा इधर, यहाँ से ये चलेगा इधर, यानी अब एक समान हमारा दूरी इन दोनों के लिए तय करना हो गया। अब इस बीच में ये दोनों कहाँ मिल रही हैं, ये हमको निकालना है। तो ना कोई फॉर्मूला ना कोई ट्रिक भैया, सीधा मेथड से लगाओ और देखो कितना आसानी से लगेगा। देखिए अब यहाँ से इसको चलाएंगे इधर और इसको चलाते हैं इधर, तो मान लो 1 घंटे में 80 किलोमीटर जा रहा है, तो 1 घंटा मान लो यहाँ 1 घंटे में पहुँचेगा, 80 किलोमीटर पहुँच जाएगा, ये 80 किलोमीटर और पहुँच जाएगा।
40 किलोमीटर यहाँ पहुँचा है और यहाँ से 1 घंटे में 80 किलोमीटर और पहुँचेगा। तो चूंकि अब जब यहाँ से ये 80 किलोमीटर इधर जाएगा तो ये भी तो 1 घंटा चलेगा, ये 1 घंटा यहाँ से यहाँ चला है तो इधर से ये भी तो 1 घंटा चलेगा। तो अगर ये यहाँ से 80 किलोमीटर जा रहा है तो ये इधर से 100 किलोमीटर आ जाएगा, 1 घंटे में यहाँ से चलेगा तो 1 घंटे में 100 किलोमीटर आ जाएगा। अब देखो 40 किलोमीटर यानी आधा घंटा पहले चल दिया था, आधा घंटा के बाद 1 घंटा और चलाएंगे तो 80 किलोमीटर और जाएगा। और चूंकि यहाँ से आधा घंटा बाद ये भी चल दिया होगा, यहाँ से जब ये शुरू होगा इधर चलने के लिए तो ये यहाँ से शुरू हो जाएगा चलने के लिए, तो 1 घंटे में इसको 80 किलोमीटर पहुँचाएंगे तो 1 घंटे में ये 100 किलोमीटर आ जाएगा। अब देखो ये चल दिया 80 किलोमीटर, ये चल दिया 100 किलोमीटर, टोटल हमारा हो गया 180 किलोमीटर, यानी दोनों दूरी हमारा तय हो गया। कहने का मतलब है कि 1 घंटा बाद तो यहाँ पे ये मिल जाएंगी, यहाँ पे ये दोनों ट्रेनें मिल रही हैं, यहाँ पे ये दोनों ट्रेनें मिल रही हैं। और कह रहा है कि जहाँ पे ये दोनों ट्रेन मिल रही है वहाँ से एक की दूरी कितनी हुई। तो देखो 40 किलोमीटर पहले चला था, 80 किलोमीटर 1 घंटा में और चल दिया, तो टोटल दूरी को हम जोड़ लेंगे। तो 40 किलोमीटर पहले था, 40 किलोमीटर पहले चला था, 80 किलोमीटर बाद में चल दिया, तो कितना हो जाएगा टोटल दूरी हो जाएगा 120 किलोमीटर। 120 किलोमीटर यही हमारा दूरी हो जाएगा। और ऐसे ही प्रश्न पूछा जाता है, इसको बहुत सारे लोग ट्रिक से भी बताते हैं, लेकिन ट्रिक मत पढ़िए, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ट्रिक मत पढ़िए। ऐसे सवाल के लिए आप सीधा ऐसे ही मेथड से बनाइए, आराम से बनेगा, नहीं तो आप एग्जाम में जो है कि मुंह ताकते रह जाएंगे और आपसे नहीं बनेगा। अगर नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा पीछे करिए, वीडियो को पीछे करके दोबारा देखिए, दोबारा देखेंगे आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए 12 टाइप अब लगा लिए हैं, 13वें टाइप की तरफ हम चलेंगे। और 13वां टाइप देखिए हमारा क्या कहता है कि 2 रेलगाड़ियां एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रही हैं। ठीक है, 2 रेलगाड़ी, एगो इधर से अगर जाएगा विपरीत दिशा का मतलब कि एक इधर से जा रहा है तो एक इधर से आ रहा है विपरीत दिशा, यानी इस दिशा में ये जा रहा है तो इसके विपरीत ये इस दिशा में आ रहा है। ठीक है, अब कह रहा है कि तेज चलने वाली रेलगाड़ी में सवार एक व्यक्ति यह पाता है कि धीमी चलने वाली रेलगाड़ी को 8 सेकंड में पार करता है। यदि दोनों की चाल क्रमशः 36 किलोमीटर तथा 54 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो धीमी चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी। अच्छा देखना, एक रेलगाड़ी यहाँ से जा रहा है, एक विपरीत दिशा में यहाँ से रेलगाड़ी आ रहा है, चाल दे दिया है कि 36 किलोमीटर प्रति घंटा इसका चाल है, इसका मान लेते हैं हम 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। दोनों चाल निकाल लिए, ये इस दिशा में जाएगा, ये इस दिशा में जाएगा। अब क्वेश्चन कह रहा था कि तेज चलने वाली रेलगाड़ी में एगो सवार आदमी बैठा है, तो तेज कौन चलेगा, 54 किलोमीटर वाला, जाहिर सी बात है इसमें कोई आदमी बैठा है, बैठा देते हैं आदमी को, यहाँ पे कोई आदमी मान लो बैठा होगा। कह रहा है कि धीमी चलने वाली रेलगाड़ी को 8 सेकंड में पार कर लेता है। इसमें जो आदमी बैठा है वो कह रहा है कि इस गाड़ी को 8 सेकंड में जो है कि पार कर लेता है। इसका मतलब क्या हुआ भाई कि ये तो इधर से जा रहा है और ये इधर से आ रहा है, यानी दोनों एक दूसरे को पार करने में जो टाइम ले रही हैं वो कितना ले रहे हैं, तो 8 सेकंड ले रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये भी इसी जो है कि फॉर्मूले से हमारा सवाल लग जाएगा, पिछले वाला सवाल बन गया। तो देखो चाल का क्या करेंगे, चाल का क्या करेंगे, चूंकि ये इधर से आ रहा है रेलगाड़ी के साथ में, तो जो इसकी चाल होगी वही रेलगाड़ी की भी चाल होगी, तो 54, और ये इसको घटाएंगे कि बढ़ाएंगे, तो जब विपरीत दिशा में हो तो चाल जुट जाता है, तो चाल क्या हो जाएगा 36 और 54 हो जाएगा आपका 90, 36-54 आपका हो जाएगा 90। अब अगर 90 जो है कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा में है, मीटर प्रति सेकंड में बना लो इसको 5/18 से गुणा करके, तो हो गया हमारा चाल बराबर दूरी कौन सा लेंगे, क्योंकि ये आदमी है पार किसको कर रहा है, इसको, तो इसका चाल जो है कि हम इसकी दूरी मान लेंगे 100 होगा, क्योंकि इसकी दूरी तो हम लेंगे नहीं, आदमी की दूरी थोड़ी लेते हैं, इसकी दूरी लेंगे ना, तो इसकी दूरी हम मान लेते हैं 1 से, वही पूछा है। और कितने समय में पार कर रहा है, तो 8 सेकंड में पार कर रहा है, 8 हम लिख देंगे। अब देखिए 18 × 18, 18 × 5 = 90, और 5 × 5 = 25 बराबर दे दिया है 1/8। अब चूंकि 8 इधर भाग दे रहा है, इधर आके गुणा करेगा तो 25 8 कितना होता है, 8 × 5 = 40, यानी कि 200 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 200 बराबर x। कहने का मतलब था कि इसकी दूरी कितनी हो जाएगी, इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी। सवाल कैसे पूछेगा कि 2 रेलगाड़ियों की चालों का अनुपात 7:9 है, यदि वे समांतर पटरियों पर विपरीत दिशा में चल रही हैं। विपरीत दिशा का मतलब ये कि इस दिशा में जाएगा तो दूसरा का उसके उल्टे दिशा में जाएगा, ठीक है, चल रही है। अब पहली रेलगाड़ी एक खंभे को 4 सेकंड में पार करती है, जबकि दूसरा रेलगाड़ी एक खंभे को 6 सेकंड में पार करती है। तो कह रहा है कि गाड़ियों द्वारा एक दूसरे को पूरी तरह से पार करने में कितना टाइम लगेगा। अच्छा सोच लेना इसको, देखो एगो ट्रेन इधर से जा रहा है, एगो ट्रेन इधर से आ रहा है, क्योंकि ऐसा सवाल जल्दी आता नहीं है, अगर आएगा तो देखो ट्रिक सीधा ट्रिक ले लो, इसको ट्रिक से लगा लेना है, क्योंकि ऐसा सवाल पूछेगा तो वो वैसे ही पूछेगा। तो मानिए कि कोई एगो रेलगाड़ी ए है, एगो रेलगाड़ी बी है, इनके चालों का अनुपात कितना दे दिया है, 7:9 है। अब कह रहा है कि ये जो गाड़ी है एगो खंभे को पार कर रहा है, किसको पार कर रहा है,
और खंभे को पार कर रहा है, तो ये टाइम ले रहा है 4 सेकेंड और ये ले रहा है 6 सेकेंड। तो ये एक दूसरे को कितने सेकेंड में पार कर देंगे, है ना। ये गाड़ी 4 सेकेंड में किसी खंभे को पार करेगा और ये किसी खंभे को 6 सेकेंड में पार करेगा। तो जब इनको अपनी ये दोनों अगर एक दूसरे को पार करें तब कितना टाइम लगेगा, तो वो टाइम देखिए कैसे निकालते हैं। तो ऐसे दे तो पहिल का चाल गुणे पहिल का समय कर दीजिए। पहिल का चाल कितना है 7 गुणे पहिल का समय कितना है 4, जोड़ दीजिए दोनों को। दूसर का जो है कि चाल गुणे दूसर का समय, तो दूसर का चाल गुणे दूसर का समय, पहिल का चाल गुणे पहिल का समय प्लस दूसर का चाल गुणे दूसर का समय। अब भाग किससे देंगे, क्योंकि विपरीत दिशा में है तो चाल तो जुड़ता है, विपरीत दिशा में है तो विपरीत दिशा में तो चाल को जोड़ दीजिए, 9 प्लस 6। अब देखिए कितना हो जाएगा, 7 चौको 28 और 9 छके 54 और 9 और 6 कितना हो जाएगा, 9 और 6 सॉरी ये 6 नहीं है जी 7 है, 7 अनुपात 9 है, तो 7 और 9 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब देखिए 28 और 54 को आप जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाता है जी, 28 और अगर 54 को आप जोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा 5 30 50 70 80 2 82, ये हो जाएगा 82, नीचे हो जाएगा आपका 16, यही आपका आंसर हो जाएगा 82/16 सेकेंड। यानी आप इसको काट लीजिएगा, जितना भी आएगा 82/16 सेकेंड आपका आंसर हो जाएगा। यानी एक दूसरे को जब ये पार करेंगे तो 82/16 सेकेंड लेंगे। लेकिन लगाएंगे कैसे, तो पहिल का चाल गुणे पहिल का समय आप प्लस दूसर का चाल गुणे दूसर का समय और भाग दे देंगे दोनों चाल जोड़ के। अगर दोनों एक साइड में चलेंगी तो चाल यहाँ पे घटा देंगे, अब विपरीत दिशा में चल रही हैं तो चाल को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। इसको ध्यान रखिएगा, अगर एक दिशा में चलेंगी तो चाल को घटाएंगे, क्योंकि विपरीत दिशा में चल रही है तो चाल को क्या करेंगे। क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि दोनों रेलगाड़ी ए एवं बी दिल्ली से पटना एवं पटना से दिल्ली की ओर प्रस्थान करती हैं। कहने का मतलब था कि मान लो यहाँ पे दिल्ली है ना, समझते हुए चलेंगे, यहाँ से दिल्ली है और यहाँ पटना है और यहाँ पटना है। तो एक रेलगाड़ी ए यहाँ से जो है कि दिल्ली से पटना जा रहा है और एक पटना से दिल्ली आ रहा है। ये रेलगाड़ी बी है, पटना से दिल्ली आ रहा है। तो मान लीजिए बीच में कहीं मिली होंगी, बीच में कहीं मिली होंगी। तो मानो अगर यहाँ पे दोनों मिली है तो यहाँ से ये वाली ट्रेन यहाँ पहुँचने में जो टाइम लिया है वो दे दिया है, तो ये वाली ट्रेन यहाँ के बाद यहाँ पहुँचने में जो टाइम लगाएगा वो दे दिया है। और एक का चाल दे करके दूसरे का चाल पूछ दिया है। तो देखिएगा ऐसा जब भी सवाल आए तो आप इसको कैसे बनाएंगे, क्योंकि इसको भी ट्रिक बता देते हैं, चूँकि आसान हो जाएगा लगाना आपके लिए। तो देखिए ऐसा जब भी सवाल आए तो देखिएगा क्या कह रहा है कि पहिल का गाड़ी कितना टाइम ले रहा है जी, पहिल का गाड़ी ले रहा है 4 घंटा 48 मिनट, 4 घंटा 48 मिनट। अब चूँकि 4 घंटा 48 मिनट को सीधा हम या तो मिनट में कन्वर्ट कर लें या तो घंटे में कन्वर्ट कर लें। तो घंटे में अगर कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, क्योंकि 4 घंटा तो है तो इसको रहने देंगे। और 48 मिनट, जब मिनट को जो है घंटा में बदलना होता है तो 60 से भाग देना पड़ता है, 60 से क्या करते हैं भाग देते हैं। अब 48 और 60 को देखिए कौन कर सकता है, 12, तो 12 चौको 48 हो जाएगा, 12 25 60 हो जाएगा। अभी कितना हो जाएगा 5 चौको 20 और 20 4 24 और 24/5 घंटा ये हो जाएगा। 24/5 घंटा तो ये टाइम ले रहा है। ये वाला जो है यहाँ से यहाँ पहुँचने में 24/5 घंटा ले रहा है। इसके बारे में क्या कह रहा है कि ये यहाँ से कितना टाइम ले रहा है, तो वो ले रहा है 3 घंटा 20 मिनट। अब 3 घंटा 20 मिनट का मतलब क्या हुआ, 3 तो घंटा में है, अब 20 मिनट को 60 से भाग देकर के घंटा बदल लेते हैं तो 0 से 0 कट जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा। अब 3 का गुणा 3 में 3 3 का 9 1 10, तो 10 बटा ये हो जाएगा आपका 3, यानी 10/3 घंटे में ये पहुंच रहा है अपने स्थान पे। और एक का चाल दे दिया है, एक का चाल कितना दे दिया है 45 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दूसरका का चाल पूछा है, तो देखिए कैसे लगाएंगे, आसान है लगाना। तो दूसरका का चाल पहले लिख दीजिए, पहिलका का चाल पूछा है जी, चाल पूछा है पहिलका का चाल पूछा है, तो दूसरका का चाल लिख दीजिए। दूसरका का चाल लिख के अंडर रूट लगा दीजिए। अंडर रूट में क्या करेंगे, पहिलका का टाइम अब बटे दूसरका का टाइम। पहिलका का चाल पूछा है तो दूसरका का चाल लिखो, अंडर रूट करो, अंडर रूट में पहिलका का टाइम अब बटे दूसरका का टाइम, हमारा आंसर आ गया। आंसर आ जाएगा कि दूसरका का चाल हमारा कितना था। तो पहिलका का टाइम कितना है 24/5, लगाना आसान है वो समझना है। दूसरका का टाइम कितना है 10/3। अब देखिए इसको यहीं पे कैलकुलेशन कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा। तो चूँकि आपको भी पता है कि ये ऊपर चला जाएगा सबसे, और ये यानी ऊपर का गुणा ऊपर होता है, नीचे का गुणा नीचे होता है। तो 24 अतियाँ कितना हो जाएगा 72, 24 तियाँ 72 और 10 बचे 50। अंडर रूट में ये भी रहेगा, अंडर रूट में ही रहेगा, 72/50 हो गया। अब चूँकि इसको 2 से काटोगे तो कट जाएगा, 2 से अगर काटा जाए तो 36 गुना 72, और इसको 2 से काटोगे तो हो जाएगा 25, अभी भी ये अंडर रूट में रहेगा।
तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा 45 ऐसा ही √36/25 का मतलब हम लिख सकते हैं, थोड़ा सा इसको हम मिटा रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा मिटाएंगे और लिखने के लिए थोड़ा सा मिटा रहे हैं। तो देखिए यहाँ से क्या बन जाएगा 45 गुणे √36/25, तो लिखोगे 45 √36/25, तो ये क्या हो जाएगा, देखिएगा 36 का वर्गमूल क्या होता है 6, 25 का वर्गमूल क्या होता है 5। अरे ऐसे लिखोगे √36, तो इसको आप लिख सकते हो 6 गुणे 6, 6 36। तो अगर इसको 6 गुणे 6 लिखोगे तो 6 का स्क्वायर भी लिख सकते हो, और स्क्वायर से कॉर्नरी खत्म हो जाता है, तो पूरा बचेगा 6। वर्ग और वर्गमूल अब नहीं ना पढ़ाएंगे भाई, इतना तो आपको आना चाहिए कि 36 का वर्गमूल क्या होता है 6 होता है, 25 का वर्गमूल 5 होता है। तो हमारा क्या बन जाएगा 45 गुणे 6/5। अब 5 एकम 5, 5 9 45, 9 6 54, यानी दूसरका का चाल कितना हो जाएगा 54 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरका का चाल कितना हो जाएगा 54 किलोमीटर प्रति घंटा। याद रखो कि ऐसा जब भी सवाल आए कि दो ट्रेन विपरीत दिशा में आ रही हो, विपरीत दिशा में, और मिलने के बाद अपने गंतव्य स्थान में पहुंचने में पहले का इतना टाइम ले, दूसरे का इतना टाइम ले, और एक का चाल देकर के दूसरे का चाल पूछे, तो आप क्या करेंगे कि जो चाल दिया रहे उसका चाल रखेंगे और अंडर रूट में दोनों के जो है कि समय से भाग दे देंगे, वही हमारा आंसर आ जाएगा। तो ठीक है, देखिए हमारा लास्ट सवाल था, और आई होप कि आप लोग को अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो देखिए सब्सक्राइब वगैरह शेयर वगैरह कर दीजिए भाई। तब तक